दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज राजस्थान के उदयपुर में एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण घटना घटी। समाचार माध्यमों के जरिए आप सबको उसके बारे में जानकारी तो मिल ही गई होगी। 10 दिन पहले भाजपा की निष्कासित नेत्री नूपुर शर्मा के बारे में वहाँ के एक स्थानीय टेलर ने उनके समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित की थी। उसके बाद उसे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने धमकियां देना शुरू किया, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस में कर दी थी। भय के कारण 6 दिन उसने अपनी दुकान भी बंद रखी। आज दोपहर में 2 बजे 2 नौजवान आए और उन्होंने कपड़े सिलवाने के लिए नाप देने के बहाने उसकी दुकान में आए और नाप देते देते ही अचानक उस पर धारदार हथियारों से हमला किया और उसको वहीं जान से मार दिया। इस पूरी वारदात की उन्होंने वीडियो भी बनाई और हत्या करके जब वो गए तो उसके बाद उन्होंने वीडियो बना करके इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया है और वो हथियार भी उन्होंने उस वीडियो में दिखाए। उसमें से उन्होंने अपना नाम मोहम्मद रिजवान अंसारी और एक मोहम्मद गौस, इस तरह से जो नाम बताए। ये वीडियो भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। हालांकि राजस्थान सरकार का कहना है कि वो वीडियो ना दिखाया जाए, किंतु समाचार माध्यमों के जरिए जिस तेज़ी से वो वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में इस घटना को लेकर के रोष व्याप्त हो गया। यद्यपि पुलिस ने 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर दोनों हत्यारों को पकड़ दिया है। उदयपुर में तनाव है। राजस्थान के अनेक शहरों में कर्फ्यू, नेट बंद कर दिए गए हैं और शांति की अपीलें की जा रही हैं। किंतु इस घटना के बाद पूरे देश में जिस तरह का वातावरण रोषपूर्ण बना है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक नए संकट का कारण बन सकता है। यद्यपि इसमें समझदारी की बात यह है कि ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि देश में कानून का राज होना चाहिए। किंतु जिस तरह की ये घटना हुई है और जिस बर्बरता के साथ उन्होंने उस टेलर की, कन्हैया नामक व्यक्ति की हत्या की, वो वही तालिबानी तरीका है जिसका मुजाहिरा हम लोग अफगानिस्तान की घटनाओं में अक्सर देखा करते हैं। प्रश्न ये है कि नूपुर शर्मा कांड को लेकर के पाकिस्तान के भी कई प्रवक्ताओं ने, इवन मुल्ला मौलवियों ने भी ये कहा कि वो मामला ठंडा हो जाना चाहिए। उसने माफ़ी मांग ली है, उसकी पार्टी ने उसको निकाल दिया है और इसके बाद अब इस तरह के मामले को आगे बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। किंतु आज जिन 2 मुस्लिम नवयुवकों ने कन्हैया की हत्या की और उसके बाद उन्होंने जिस दुस्साहसी प्रवृत्ति का उदाहरण पेश करते हुए अपने को महिमा मंडित करने का प्रयास किया, उससे ये लगता है कि ये हत्या जो है ये एक जुनूनी सोच का परिणाम है और इसी जुनूनी सोच को हम तालिबानी प्रवृत्ति कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने वैचारिक विरोधी को भी बजाय विचार के माध्यम से परास्त करने के, हम उसे हथियार के माध्यम से परास्त करते हैं, हम उसकी हत्या कर देते हैं। सवाल ये उठता है, राजस्थान की सरकार या उदयपुर की पुलिस के पास जब कन्हैया ने नामजद शिकायत की थी कि उसे जिन लोगों ने धमकियां दी, तो पिछले 10 दिनों में वहाँ की पुलिस क्या करती रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री उदयपुर में इतनी बड़ी घटना को छोड़ करके जोधपुर में किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शिरकत करने चले गए, ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। राजस्थान में बीते काफ़ी समय से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता रहा है। कुछ दंगे भी हुए, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई और उससे लेकर के राजनीति भी बहुत हुई और आज की घटना के बाद भी राजनीति हो रही है। किंतु सवाल ये उठता है कि जिन दोनों हत्यारों ने बिना किसी संकोच के अपना अपराध कबूल कर दिया है, अब ऐसे में क्या हमारी जो दंड प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया है, वो उसी तरह से जल्दबाजी करके इस मामले का त्वरित निराकरण करके उन्हें जल्दी से जल्दी फांसी के रास्ते पर पहुंचाएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देश में मुस्लिम समाज में भी मुझे लगता है कि एक ऐसा वर्ग है
जो इस तरह की घटना की निंदा करता है। मुस्लिम समाज के कई धर्माचार्यों ने भी इस मामले को आगे न बढ़ाने की अपील समय समय पर की है, किंतु ऐसा लगता है कि आज आतंकवाद के से प्रेरित कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश में किसी भी तरह से सांप्रदायिक शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते और कोई ना कोई बहाना ढूंढा करते हैं। राजस्थान में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो उनका असर सीधे सीधे राजनीति पर पड़ता है। एक छोटा सा टेलर, वो कोई राजनीतिक नेता तो था नहीं, यदि उसने कोई ऐसी पोस्ट लिख दी थी तो मुस्लिम समाज के लोग उसे जाकर के समझा सकते थे, वो उसके लिए क्षमा याचना करता, परंतु उसके साथ इतना बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या कर देना निश्चित रूप से ये साबित करता है कि हमारे देश में धार्मिक असहनशीलता इस हद तक बढ़ गई है, अब हम इंसान को इंसान नहीं समझते। जहाँ तक सवाल ये है आतंकवाद का, तो इस्लाम के नाम से आतंकवाद इस तरह से जुड़ चुका है कि जिसे लेकर के स्वयं इस्लाम को मानने वाले भी चिंतित हैं कि सारी दुनिया में उनके नाम के आगे इस तरह की तोहमत लगती है। आप पाकिस्तान के कुछ चैनल सुनिए, वहाँ के लोग इस बात पे अफसोस जाहिर करते हैं कि क्या बात है कि इस आतंकवाद के कारण हमारी पूरी कौम सारी दुनिया में जो है वो जहाँ भी जाती है वो संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। आज हमारे देश में जो लोग इस्लाम की वकालत करते हैं, जिन्हें नूपुर शर्मा के बयान पर इतनी आपत्ति है, क्या आज वो खुल करके इस बात के लिए सामने आएंगे कि जिन दो मुस्लिम नवयुवकों ने उस कन्हैया नामक टेलर की हत्या की है, क्या उसे भी इस्लामी तौर तरीके से सजा देने की हिमाकत कोई करेगा? और यदि नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें इस्लाम के नाम पर अपनी रवायतों को लागू करने की जो पैरवी करते हैं उसका भी अधिकार नहीं है। हम लोगों ने आज सब ने टीवी चैनलों के माध्यम से उस घटना के दृश्य देखे हैं, और जिसने भी देखे हैं वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या और भी किसी धर्म का मानने वाला, उस दृश्य को देख करके उसका कलेजा दहल गया होगा। इस तरह की हत्या करने वाला ना वो मुसलमान हो सकता है, ना वो कोई और धर्म का पालन करने वाला हो सकता है, वो केवल हैवान ही हो सकता है। और फिर जब कोई हैवानियत पर उतर आता है, फिर मुझे लगता है उसके साथ इंसानियत का बर्ताव करना जो है वो हैवानियत को बढ़ावा देने जैसा होगा। तो जिन लोगों ने भी आज कन्हैया को मारा है और जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जल्द से जल्द इस अपराध के लिए उनको सजा दिलाएंगे। तो मुझे लगता है जिस तरह बीते सालों में हमारे देश में निर्भया कांड के बाद बलात्कारियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में फांसी के तख्ते पर चढ़ाया या सजा दी, आज इन दोनों हत्यारों को भी सबसे तेज गति से चलने वाले न्यायालय में, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में इनका सीधा केस ले जाया जाए, और इनने चूंकि अपना जुर्म जो है वो स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए अब इनके साथ किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुस्लिम समाज से भी ये अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के लोग जो उनकी पूरी कौम को बदनाम करने पर आमादा हैं, उनका साथ देने के बजाय, उनका बचाव करने के बजाय मुस्लिम धर्माचार्यों को, मुस्लिम समाज के नेताओं को और मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ऐसी घटना की निंदा करने सामने आना चाहिए और खुद होकर के इस बात की मांग करना चाहिए कि इन दोनों हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अमन चैन बना रहे, क्योंकि हमारे इस मामले में दुनिया भर के अनेक देशों ने भारत के विरोध का झंडा उठाया था, किंतु भारत सरकार की समझदारी के कारण और हमारी कूटनीतिक जो परिपक्वता है उसकी वजह से हमने उस विरोध को समय रहते ठंडा कर दिया। किंतु मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर बैठी कुछ ताकतें इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि इस मामले का फ़ायदा उठा करके वो भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने से चूक गए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा यदि नहीं दी जाती तो फिर मुझे ये डर है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, और जैसी कि धमकियाँ इस तरह के लोग दे रहे हैं, यदि उनको भी बहुत संजीदगी से हमारे पुलिस ने, प्रशासन ने नहीं दिया, फिर आगे और भी ऐसी घटनाएं यदि हो जाए फिर आश्चर्य नहीं होगा। किंतु इनको समय रहते रोका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के तत्व जो हैं वो भले ही तादाद में छोटे हों, किंतु ये इस तरह की वारदातों से पूरे देश को आंदोलित कर देते हैं। और इसके पहले कि इस क्रिया की कोई प्रतिक्रिया हो पाए, हमारे देश की राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों को मिलजुल करके कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे कि जनता में बढ़ती हुई उत्तेजना को रोका जा सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी सामयिक घटना पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।